आगे बढ़ते हुए खबर मनु भाकर से जुड़ी हुई है। शूटर मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को भी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। खेल मंत्रालय ने पुरस्कार का ऐलान किया है। हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को भी खेल रत्न दिया जाएगा। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। खेल मंत्रालय की तरफ से लिस्ट फाइनल हो गई है। ये बड़े चेहरे जिनकी देश भर में चर्चा रही उनकी परफॉर्मेंस के बाद उनको लेकर अब लिस्ट फाइनल हो गई है, जिसमें शूटर मनु भाकर को भी खेल रत्न दिया जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश को भी खेल रत्न दिया जाएगा। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी सरकार की तरफ से खेल रत्न दिए जाने की बात सामने आ रही है। अब ये लिस्ट सामने आ गई है। आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले ही दिनों मनु भाकर को लेकर चर्चा चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि क्या ये खेल रत्न सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा, क्या लिस्ट में मनु भाकर का नाम नहीं होने की जानकारी थी। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था, ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई थी, लेकिन चर्चा थी जिस पर मनु भाकर ने रिएक्ट भी किया था और ये कहा था पुरस्कारों से ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है मैं देश के लिए खेलती रहूं और देश के लिए जीतती रहूं। अब फाइनली शूटर मनु भाकर का नाम सामने आ गया है लिस्ट में। साथ ही साथ वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश का नाम भी लिस्ट में फाइनल किया गया है। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ। मनोज जी, फाइनली लिस्ट सामने आ गई और अब सबसे दिलचस्प बात ये मनु भाकर का नाम है। पिछले दिनों खबर ये थी कि मनु भाकर का नाम नहीं है। देखिए रचना जी, मैं तो यही कहूंगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता और ये वो उसके लिए डिजर्व करती हैं क्योंकि उन्होंने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया। और ये बहुत ही हास्यास्पद लगा कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जो पहला एक बयान सामने आया था। भाई अगर इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी अगर आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़े और आपको अप्लाई करना पड़े, मैं तो कहता हूं कि इस तरह के अप्लाई करने का सिस्टम ही बंद होना चाहिए और खिलाड़ी को उसकी योग्यता के हिसाब से पुरस्कार देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये अपनी गलती सुधार ली है खेल मंत्रालय ने और उनको पुरस्कार दिया जाएगा। डी गुकेश जो कि जिनका आपने अभी जिक्र किया, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये वाकई खेल रत्न है देश के। जी अच्छा, ये 4 नाम ही है या कुछ और नाम भी है? नहीं, देखिए अर्जुन पुरस्कार होते हैं बहुत सारे और आमतौर पर जो खेल रत्न अवार्ड होता है, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, जिसमें पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखा जाता है, आधार बनाया जाता है। तो इसमें ये 4 ही नाम है और उसके अलावा जो है अब अर्जुन पुरस्कार होंगे, ध्यानचंद अवार्ड होते हैं जो जीवन पर्यंत योगदान के लिए दिए जाते हैं, लाइफ अचीवमेंट के लिए, वो अलग से होंगे। तो और द्रोणाचार्य अवार्ड्स होंगे जो गुरुओं को दिया जाता है, कोचिस के लिए वो अवार्ड होते हैं। तो ये खेल रत्न जो होते हैं ये सबसे ऊपर, आप इसको इस लिहाज से मान सकते हैं कि इसमें पुरस्कार राशि अच्छी होती है, सबसे ऊपर होती है, सबसे बड़ा सम्मान ये माना जाता है। तो उसमें अगर इन 4 खिलाड़ियों का चुना जाना वाकई स्वागत योग्य बात है, क्योंकि इससे पहले ये अभिनव बिंद्रा जैसे नाम या सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को, लिएंडर पेस, इन सब खिलाड़ियों को मिल चुके हैं। तो उस सूची में अब इनका नाम, इन 4 का नाम जोड़ना वाकई इन सब के लिए, इन 4 के लिए बहुत बड़ी बात और देश के लिए गौरवान्वित होने वाली बात। जी इनफैक्ट आज ही खबर सामने आई थी कि गौतम अडानी ने भी डी गुकेश और उनकी फैमिली से मुलाकात की है, बातचीत की है, तो उनके पेरेंट्स के त्याग की बात भी कही कि ये जो त्याग है यही कामयाबी की बड़ी वजह के तौर पर देखते हैं। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, फैमिली सपोर्ट ना हो, तो फिर कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में। अब ऐसे में डी गुकेश जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के बाद जो तमाम तस्वीरें उनकी सामने आई, अलग अलग तरीके से जो अपने फैंस हैं, चाहने वाले हैं, उनका दिल जीता है। डी गुकेश को लेकर कुछ कहेंगे? जी, डी गुकेश जो है एक ऐसे होनहार खिलाड़ी हैं, बहुत कम एज के हैं और ये देखिए जब से शतरंज का दौर शुरू हुआ, आप देखिए यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम तो जब से हम खेल से जुड़े हैं तब से हम विश्वनाथन आनंद का ही नाम देखते थे, फिर शशि किरण आए और कुछ एक और खिलाड़ी आए, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें परिदृश्य से गायब होते चले गए। लेकिन ये खिलाड़ी जो है कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस वक्त अग्रेसी हैं और 4-5 खिलाड़ी आए हैं जिन पर बहुत देश को उम्मीदें हैं। और चेस का जो ट्रैक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही ट्रैक पर हमारी गाड़ी चल रही है और बस नजर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, मनु भाकर ने ये कहा था जब अवार्ड को लेकर उनका नाम सामने आ रहा था कि अच्छा अवार्ड नहीं मिला, तो मनु भाकर ने ये कहा था कि मेरे लिए अवार्ड जरूरी नहीं, देश के लिए खेलते रहना जरूरी है, जीतते रहना जरूरी है। तो अभी जब ये लिस्ट सामने आई है, कोई रिएक्शन या परिवार की तरफ से कुछ सामने आया क्या?
देखिए, उनके पिताश्री से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है और कुछ समय पहले मेरी बात हुई थी, अब कल ही बात हुई थी बल्कि इनफैक्ट। तो उन्होंने कोई ऐसा संकेत तो नहीं दिया था, लेकिन ये कहा था कि हम इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि उनको मनु को अवार्ड मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और ये बात हम जानते भी हैं, क्योंकि हर कोई इस बात से वाकिफ था कि जिस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जिस तरह से इंडिविजुअल इवेंट में, फिर टीम इवेंट, मिक्स्ड टीम इवेंट में 2 मेडल जीते, जो आज तक के इतिहास में कोई खिलाड़ी एक ही खेलों में, एक ही आयोजन में 2 मेडल नहीं जीत पाया था भारत से, वो काम इन्होंने मनु भाकर ने कर दिखाया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे पुरस्कारों के लिए कोई भी आवेदन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल उसकी घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी शाबाशी भी आपको तभी मिले तो उसका मजा कुछ और होता है, और कुछ समय के बाद मिले तो फिर वो उसका वो मजा नहीं रहता। मोस्ट डिजर्विंग एथलीट और मनु भाकर का नाम फाइनली इस लिस्ट में सामने आ गया है। खेल रत्न दिया जाएगा सरकार की ओर से। साथ ही डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा था पिछले कुछ दिन से चर्चा, और खेल मंत्रालय की तरफ से 4 खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं। चारों खिलाड़ियों को खेल रत्न सम्मान दिया जाएगा। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार का नाम भी इसमें शामिल। बहुत शुक्रिया मनोज जी, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।